Good morning, students. Myself Chaudhary Kamla in your 5th standard EVS subject. In our previous videos, we already finished up to our chapter number 16. Now today we have to start our chapter number 17, Across the Wall. Now in that, here you have to given one of the story, Stars in Her Eyes, जो इंडियन एक्सप्रेस 2007 में एक स्टोरी आपको दी थी, स्टार्स इन हर आइज, खुद की आंखों में स्टार होना। इधर आपको एक अफसाना मंसूरी की स्टोरी दी है। तो जस्ट 13 years old अफसाना मंसूरी हैज़ ऑलरेडी जम्प्ड ओवर द वॉल। अफसाना मंसूरी थी, उसने जो 13 ईयर्स की थी उसने एक वॉल को जंप किया था। बट वो कौन सी वॉल थी? तो द वॉल बिटवीन हर जुगी एंड दी लोकल बास्केटबॉल कोर्ट, जो लोकल बास्केटबॉल के कोर्ट था और वो अपनी सोसाइटी मीन्स अपनी जो जुगी थी, दोनों के बीच की जो वॉल थी वो उसने जंप की थी। बट वो कौन सी वॉल थी? तो द वॉल मेड बाय सोसाइटी, वो वॉल किसने बनाई थी? तो वो समाज ने, अपनी सोसाइटी ने बनाई थी। फॉर ए गर्ल हु वॉशेस यूटेंसिल्स फॉर ए लिविंग, समाज ने कौन सी वॉल बनाई थी कि गर्ल को ओनली क्या करना चाहिए? तो अपने जीने के लिए ओनली बर्तन ही धोनी चाहिए। द जेंडर वॉल हर मदर हैड पुट अप फॉर हर, अपनी जो जेंडर की वॉल है, जेंडर वॉल मीन्स ये बॉय ये गर्ल है, बॉय को ये करना चाहिए, गर्ल को ये करना चाहिए, गर्ल ऐसा नहीं कर सकती। वो जो जेंडर वॉल आती है वो उसकी मदर ने उसके ऊपर भी रखी थी। तो टुडे अफसाना हरसेल्फ हैज़ बिकम ए स्ट्रॉन्ग वॉल ऑफ NBA, द नागपाड़ा बास्केटबॉल एसोसिएशन ऑफ मुंबई। जो NBA है, नागपाड़ा बास्केटबॉल एसोसिएशन ऑफ मुंबई, उसमें उसने वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग वॉल उसने खुद की बनाई है। तो टुडे शी इज़ अ सोर्स ऑफ स्ट्रेंथ फॉर 5 अदर गर्ल्स हु हैव कम टू द बास्केटबॉल कोर्ट लिविंग बिहाइंड द प्रॉब्लम ऑफ देयर एवरीडे लिव्स, जो अपनी डेली की प्रॉब्लम्स को वो पीछे छोड़ के जो उसके साथ दूसरी भी 5 गर्ल्स आई थी जो इसके साथ अभी है। टुडे शी इज़ द स्टार ऑफ यंग टीम, अभी वो यंग टीम की स्टार है। दिस टीम हैज़ मैनेज टू सरप्राइज सम ऑफ मुंबईज क्लब्स टीम्स, मुंबईज क्लब टीम्स। अभी वो किसके साथ मैनेज, वो कौन कर रहा है? तो जो मुंबई की जो क्लब टीम है वो अभी उसको मैनेज कर रहा है। विथ ए लॉट ऑफ गट्स एंड करेज, बहुत सारी प्रॉब्लम के बाद, लॉट ऑफ गट्स मीन्स बहुत सारी प्रॉब्लम और करेज के साथ, द टीम हैज़ रीच्ड द सेमीफाइनल्स ऑफ ए डिस्ट्रिक्ट लेवल टूर्नामेंट। बहुत सारी प्रॉब्लम के बाद उनकी टीम कहाँ पे पहुंची थी? अभी सेमीफाइनल तक डिस्ट्रिक्ट लेवल में पहुंच गई थी। नाउ मीटिंग द टीम, वी रीड इन द न्यूज़पेपर अबाउट अफसाना एंड द नागपाड़ा बास्केटबॉल टीम। हमने एक न्यूज़पेपर में रीड किया अफसाना के बारे में, ये जो स्टोरी थी वो रीड की। उसके बाद वी थॉट ऑफ मीटिंग दिस गर्ल्स एंड इंट्रोड्यूसिंग दैम टू यू, अभी उसको उन गर्ल्स को क्या करना था? एक से उनके साथ मीटिंग करनी थी और उनको इंट्रोड्यूस करना था। वी टूक द ट्रेन एंड कट ऑफ मुंबईस विक्टोरिया टर्मिनस स्टेशन, जो रेलवे स्टेशन है विक्टोरिया टर्मिनस स्टेशन, वहाँ पे हम लोग पहुँच गए मुंबई में। फ्रॉम देयर वी वॉक्ड टूवर्ड्स नागपाड़ा, वहाँ से हमने नागपाड़ा की तरफ चलने का स्टार्ट किया। इट टूक अस जस्ट 20 minutes टू रीच देयर, इसने ओनली 20 minutes लिया वहाँ तक पहुँचने में। देन वी मेट अफसाना एंड द अदर गर्ल्स ऑफ नागपाड़ा बास्केटबॉल एसोसिएशन, वहाँ पे हमने अफसाना और जो दूसरी गर्ल्स थी जो नागपाड़ा बास्केटबॉल एसोसिएशन में, उनके साथ हम उनको मिले। रीड द इंटरव्यू विद द टीम मेंबर्स, अभी जो टीम मेंबर्स थे उनका इंटरव्यू आपको इधर दिया है। तो मीट द स्पेशल टीम, मीट अफसाना, जरीन, खुशनूर एंड आफरीन, ये जो 4 गर्ल्स थी, अफसाना, जरीन, खुशनूर एंड आफरीन। एट फर्स्ट दी गर्ल्स वेर क्वाइट, स्टार्टिंग में वो गर्ल्स बहुत ही क्वाइट मीन्स शांत थी। बट वंस दे स्टार्टेड दे जस्ट डिड नॉट स्टॉप, बट एक बार जब उन्होंने स्टार्ट कर लिया तभी उन्होंने स्टॉप नहीं किया। जरीन ने स्टार्ट किया। माई हाउस इज जस्ट इन फ्रंट ऑफ दिस ग्राउंड, मेरा घर एक ग्राउंड के एग्जैक्ट सामने है। माई ब्रदर यूज टू प्ले देयर, मेरा भाई वहाँ पे खेलता है। आई वुड स्टैंड इन माई बालकनी एंड वॉच द बॉयज प्ले, जो बॉयज़ ऐसे खेलते थे वो मैं मेरी बालकनी में खड़ी होकर उसको देखती थी। आई वॉज इन क्लास 7th एट दैट टाइम, मैं तब कौन से क्लास में थी? 7th क्लास में थी। वैन एवर द बॉयज प्लेड ए मैच मैनी पीपल कैम टू वॉच,
जब ये बॉयज़ जो ऐसे मैच खेलते थे तो बहुत सारे लोग उनको देखने के लिए आते थे। द विनिंग टीम गॉट ए लॉट ऑफ प्रेज। जो टीम जीतती थी उसको बहुत ज़्यादा प्रेज इनाम मिलते थे। एवरीवन चीयर्ड द प्लेयर्स। सब लोग प्लेयर्स को चीयर अप करते थे। ऑन सीइंग ऑल दिस आई विश्ड आई कुड ऑल्सो प्ले। ये सब देख के मुझे भी ऐसा हुआ कि मैं भी खेलूँगी। वुड आई टू गेट ए चांस टू शो माई टैलेंट। मुझे ऐसा चांस नहीं मिल सकता मुझे मेरे टैलेंट को दिखाने के लिए, ऐसा उसको क्वेश्चन हुआ। आई आस्क्ड द कोच। मैंने कोच को पूछा। बट वॉज अफ्रेड। बट डरते हुए। ही इज़ ए गुड फ्रेंड ऑफ माई फादर। वो मेरे पापा का बहुत ही अच्छे दोस्त थे। द कोच से वाई नॉट इफ़ यू ब्रिंग सम मोर गर्ल्स यू कैन मेक ए टीम। देखो कोच ने क्या बोला, वाई नॉट, क्यों नहीं हो सकता, इफ़ यू ब्रिंग सम मोर गर्ल्स, अगर आप कुछ ज़्यादा गर्ल्स भी लेके आते हो तो अपनी एक टीम बन जाएगी। देन आई विल टीच यू, तो मैं आपको सिखाऊंगा। नाउ पेज नंबर 155 फाइंड आउट क्वेश्चन आंसर में हम क्वेश्चन आंसर सभी देखते हैं इधर। सो इज दैट एनी प्लेस टू प्ले नियर योर हाउस। आपके घर के आजू बाजू कोई ऐसा प्लेस है जहाँ पे आप खेल सकते हो? तो यस, देयर इज़ ए पार्क नियर माई हाउस विच इज़ यूज टू बाई चिल्ड्रन फॉर प्लेइंग। तो मेरे घर के बाजू में एक पार्क है जहाँ पे बच्चे खेलने आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डू पीपल प्ले देयर, हु प्लेज देयर। लोग क्या खेलते हैं और कौन है वहाँ पे खेलने वाले? तो पीपल प्ले ऑल स्पोर्ट्स ऑफ गेम्स देयर। बहुत सारी गेम्स और स्पोर्ट्स वहाँ पे खेलते हैं, लाइक क्रिकेट, बैडमिंटन, देन फुटबॉल, कबड्डी, खो खो एट्सेट्रा, ऐसे सब वो गेम्स खेलते हैं। नेक्स्ट है थर्ड क्वेश्चन, डू द चिल्ड्रन ऑफ योर एज ऑल्सो गेट ए चांस टू प्ले देयर। आपकी एज के बच्चे भी वहाँ पे खेलते हैं? तो यस, चिल्ड्रन ऑफ माई एज ऑल्सो गेट ए चांस टू प्ले देयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट अदर थिंग्स हैपन एट दिस प्लेस। ये जगह पे दूसरे क्या होता है? तो सम पीपल कम हियर फॉर जॉगिंग। वो लोग जॉगिंग के लिए भी आते हैं। वाइल सम अदर्स डू योगा। कई लोग वहाँ पे योगा करते हैं। मैनी पीपल जस्ट एंजॉय गॉसिपिंग इन दिस पार्क। और कई लोग वहाँ पे गॉसिपिंग भी करते हैं ओनली। नेक्स्ट है पेज नंबर 156। वहाँ पे फिर से इंटरव्यू के क्वेश्चन आए इधर। सो वी आस्क्ड वॉज इट ईजी टू मेक बिगिनिंग। ये स्टार्टिंग करना ईजी था? तो खुशनूर ने बोला एट फर्स्ट माई पेरेंट्स रिफ्यूज्ड। स्टार्टिंग में मेरे पेरेंट्स ने रिफ्यूज मीन्स मना किया। बट व्हेन आई इंसिस्टेड दे एग्री। बट मैंने बहुत ही ज़्यादा इंसिस्ट किया, उसके बाद उन्होंने एग्री किया। अफसाना बोली माई मदर वॉक्ड इन द फ्लैट्स एंड सेंड्स अस टू स्कूल। मेरी मम्मी जो है, मदर जो थी, वो फ्लैट में काम करती थी और हमें स्कूल भेजती थी। आई ऑल्सो हर हेल्प हर। मैं भी उसको मदद करती थी। व्हेन आई टोल्ड हर अबाउट माई प्लान्स टू प्ले बास्केटबॉल अम्मी गॉट एंग्री। जब मैंने मेरे प्लान के बारे में, जो बास्केटबॉल खेलना था, वो उनको बताया तो वो बहुत ही गुस्से हो गई। शी सेड गर्ल्स डू नॉट प्ले बास्केटबॉल। उसने क्या बोला कि गर्ल्स बास्केटबॉल नहीं खेल सकती। डू योर वर्क, गो टू स्कूल एंड स्टडी हार्ड। अपना काम करो, स्कूल में जाओ और पढ़ाई अच्छी करो। नो नीड टू गो टू द ग्राउंड टू प्ले। ग्राउंड में जाके खेलने की ज़रूरत नहीं है। बट व्हेन माई फ्रेंड्स एंड कोच सर टॉक टू हर अम्मी एग्री। बट जब मेरी फ्रेंड और कोच सर ने मेरी अम्मी से बात की तो वो अभी एग्री मीन्स मान गई। आफरीन ने बोला वी वर नॉट अलाउड। हमें अलाउड नहीं था बिकॉज वी आर गर्ल्स, क्योंकि हम लोग गर्ल्स थी। माई ग्रैंड मदर गेट्स वेरी एंग्री विथ ऑल ऑफ अस। मेरी जो ग्रैंड मदर थी वो बहुत ही गुस्से हो गई हमारे ऊपर। बट स्टिल वी 3 सिस्टर्स कम हियर टू प्ले। बट तो अभी हम 3 सिस्टर्स इधर खेलने आ गई थी। ग्रैंड मदर स्कॉल्ड्स अस एंड इवन स्कॉल्ड्स अवर कोच सर। उन्होंने हमें भी डांटा और हमारे कोच सर को भी डांटा। शी टेल्स अस, उसने क्या बोला, यू नीड प्रॉपर इक्विपमेंट टू प्ले, यू नीड टू हैव ए लॉट ऑफ मिल्क फॉर स्ट्रेंथ। उसने क्या बोला, यू नीड प्रॉपर इक्विपमेंट टू प्ले। आपको कोई प्रॉपर इक्विपमेंट यूज करना चाहिए खेलने के लिए। यू नीड टू हैव ए लॉट ऑफ मिल्क फॉर स्ट्रेंथ। आपको बहुत ज़्यादा मिल्क चाहिए जो ये खेलने के लिए, स्ट्रेंथ रखने के लिए। वेयर विल द मनी फॉर ऑल दिस कम फ्रॉम। ये जो हमें ये सब लाना है, इक्विपमेंट या मिल्क जो स्ट्रेंथ के लिए, इसके लिए हमारे पास इतने ज़्यादा मनी हम कहाँ से लाएंगे। बट डैडी अंडरस्टैंड्स अवर फीलिंग्स।
बट फादर जो डैडी थे उन्होंने इसके बारे में इसकी फीलिंग्स को समझा था। ही इवन टीचेस अस सम स्पेशल मूव्स यूज्ड इन दी गेम्स। उन्होंने हमें ऐसे कुछ स्टेप भी सिखाए थे, मूव्स भी सिखाए थे जो ये गेम में ज़रूरी है। माई डैडी ऑल्सो यूज टू प्ले ऑन दिस ग्राउंड वैन ही वॉज यंग। मेरे पापा भी, डैडी भी जब यंग थे तो वो भी ये ग्राउंड पे खेलने जाते थे। ही डिड नॉट हैव प्रॉपर शूज और क्लोथिस। उनके पास कोई प्रॉपर शूज या तो फिर कपड़े नहीं थे। यूज टू प्रैक्टिस विथ ए प्लास्टिक बॉल। वो प्लास्टिक बॉल के साथ प्रैक्टिस करते थे क्योंकि उनके पास जो बॉल चाहिए वो भी नहीं था। डैडी टेल्स अस दैट बच्चू खान वॉज द कोच वैन ही यूज टू प्ले। जब वो खेलने के लिए जाते थे तो उनका कोच कौन थे? तो बच्चू खान थे। ही सो माई डैडी प्लेइंग वंस। उन्होंने मेरे पापा को एक बार ऐसे खेलते हुए देखा था। ही रियलाइज्ड दैट द बॉय प्लेड वेरी वेल एंड दैट ही शुड बी ट्रेन्ड प्रॉपरली। ये जो उनके जो आफरीन के पापा थे वो बहुत ही अच्छे से खेलते थे, तो उन्होंने देखा तो उनको रियलाइज़ हुआ कि ये बहुत ही अच्छा खेलता है और उसको ट्रेनिंग की ज़रूरत है, प्रॉपर ट्रेनिंग की। ही गेव प्रॉपर शूज़ एंड क्लोथिस टू माई डैडी। उन्होंने प्रॉपर शूज़ और क्लोथिस मेरे पापा को दिए। माई डैडी कुड हैव बिकम ए वेरी गुड प्लेयर। मेरे पापा बहुत ही अच्छे प्लेयर बने थे, बट बिकॉज ऑफ हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी एट होम ही लेफ्ट द गेम एंड टुक अप ए जॉब। बट जो फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, घर की जवाबदारी थी, उनकी वजह से उन्होंने गेम को छोड़ दिया और उन्होंने जॉब स्टार्ट की। सो ही वॉन्ट्स अस टू प्ले एंड बिकम गुड प्लेयर। तभी वो चाहते थे कि हम लोग खेले और अच्छे प्लेयर बने। नाउ क्वेश्चन आंसर्स हियर यू हैव टू गिवन। पेज नंबर 156। फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिया है इधर, हैज एनीवन एवर स्टॉप्ड यू फ्रॉम प्लेइंग सम गेम्स? विच गेम्स? तो आपको किसी ने स्टॉप किया है ऐसे गेम खेलते? तो यस, आई वॉज स्टॉप्ड फ्रॉम प्लेइंग क्रिकेट। क्रिकेट को खेलते हुए हमें भी स्टॉप किया है। हु स्टॉप्ड यू एंड व्हाई? व्हाट डिड यू डू दैट? आपको ऐसे स्टॉप क्यों किया है तो उसके और किसने किया है? तो समटाइम्स सम एल्डर स्टॉप अस फ्रॉम प्लेइंग क्रिकेट। जो हमारे एल्डर ने हमको इसके स्टॉप किया था। दे ऑलवेज फियर दैट द बॉल में हिट दैम। ये जो बॉल है वो उनको लगेगा, उसकी वजह से वो लोग, उनको ये डर था तभी वो लोग मना करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिड एनीवन हेल्प यू इन एनकरेज यू टू प्ले? किसी ने आपको एनकरेज किया है खेलने के लिए? तो यस, माय फादर हैज ऑलवेज एनकरेज्ड मी फॉर प्लेइंग। मेरे पापा मुझे ऑलवेज एनकरेज करते हैं खेलने के लिए। नाउ नेक्स्ट पेज नंबर 157 वी हैव टू लर्न इन अवर नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।